जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डू 7 पैसेज ऑफ ईयर 2022, राइट नाउ। आई होप अभी तक आप एक एप्टीट्यूड डेवलप कर लिए होगे कि हाउ वी शुड प्रोसीड अहेड और कैसे आंसर डिराइव करनी है, राइट। Now, if you are facing any difficulties, you can contact me on this. This is a Telegram ID, right? Here you can directly contact me directly, right? Or this is a Telegram group. This Telegram only, ठीक है? You can contact me on Telegram only, ठीक है? ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लियो और ये आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो, ठीक है? चलिए, विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। नाउ वी विल बी स्टडिंग 2 पैसेज जिसमें कि 4 क्वेश्चंस होंगे। नाउ फर्स्ट, फॉर 2 और 3 जनरेशन पास्ट, ठीक है, फॉर 2 और 3 जनरेशन पास्ट ever increasing number of individual have been living as a worker merely, not as a human being। मतलब 2-3 जनरेशन से जो है क्या चीज़ें चल रही है आपकी, लोग जो है वर्कर की तरह रहे हैं, ह्यूमन बींग की तरह नहीं। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेबर इज रूल टुडे इन एवरी सर्कल ऑफ सोसाइटी, ठीक है। जो लेबर क्या है, एक्सेसिव अमाउंट लेबर क्या है, इज रूल टुडे इन एवरी सर्कल ऑफ सोसाइटी विद द रिजल्ट दैट मेंस स्पिरिचुअल एलिमेंट कैन नॉट थ्राइव। इफ यू आर वर्किंग too hard, right, and if you are not getting time, then how you will perform your spiritual things, right? जो भी आप मानते हो कैसे आप उसको एडियर करोगे, right? तो that's the sense of passage. He finds it very difficult to spend his little leisure in the serious activities. बहुत ही कम समय मिलता है। He does not want to think, or he cannot even if he want to. वो ना ही सोचना चाह रहा है ना ही सोच सकता है अगर सोचना चाहे भी तो। He seeks not self improvement but the entertainment which would enable him to be mentally idle, ठीक है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जगह क्या कर रहे हैं बहुत सारे लोग, इफ़ यू आर गेटिंग सम टाइम तो आप क्या करोगे, चलो भैया बैठ के कुछ यूट्यूब पे देखते हैं मस्त वाला, ठीक है। अगर नॉलेज की बात आए कि विच इज़ रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन ओनली, ठीक है। पार्डन मी, एक्चुअली ऑन टंग आई एम हैविंग छाले, अल्सर, राइट। तो थोड़ी सी वो हो जा रही है, ठीक है ना। एंड टू फॉरगेट हिज यूजुअल एक्टिविटीज़, कि चलो भैया मतलब काफ़ी तकलीफ थी, बैठ के मूवीज़ वगैरह देख लिए, बस थोड़ा फ्री टाइम मिला तो सारा ख़त्म। तो देयर फोर सो कॉल्ड कल्चर ऑफ आवर एज इज़ डिपेंडेंट मोर ऑन सिनेमा दैन द थिएटर, ठीक है। तो सिनेमा क्या है, मतलब ये इंटरटेनमेंट है, थिएटर भी है, बट थिएटर क्या थोड़ा सा क्लासिक हो गया, थोड़ा सा लिटरेचर टाइप में आ गया, सीरियस हो गया, मोर ऑन न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड क्राइम स्टोरीज देन ऑन सीरियस लिटरेचर। सिंपल सी भाषा में ये अगर मैं समराइज करें इसको तो ये कह रहा है कि जो हमारी जो 2-3 जो हमारी जनरेशन आई है, 5 जनरेशन आई है, उसमें अब क्या बदलाव आया कि अभी हम लोग वर्कर ही बन के बैठ गए हैं एज ह्यूमन बींग। हमारे पास में स्पेशलिटी के लिए टाइम नहीं मिलती है, जो भी लीजर टाइम है उस पर हम क्या करते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट को छोड़ के हम लोग वी गाइज आर डूइंग व्हाट, हम लोग एंटरटेनमेंट की ओर भागते हैं, ठीक है। चलिए नाउ पैसेज किस पे बोल रहा है, पैसेज इज बेस्ड ऑन आइडिया दैट मैन शुड नॉट वर्क हार्ड। कहीं बात की गई है, नहीं बात की गई है, इफ इट्स नॉट देयर तो व्हाई वी शुड वरी, ठीक है। द ग्रेट एविल ऑफ आवर एज इज ओवरस्टेन, चलिए ये भी देखेंगे, ये है आंसर, बट वी विल सी नेक्स्ट ऑल्सो। मैन कैन नॉट थिंक वेल, यहाँ पे कहीं बात किया गया कि अच्छा नहीं सोच सकता है, बुरा सोच रहा है, नहीं भाई, इट्स नॉट देयर, व्हाई वी शुड वरी। चलिए, मैन कैन नॉट केयर फॉर हिज स्पिरिचुअल वेलफेयर, ये भी बात नहीं किया गया, तो यही ऑप्शन हमारा है कि द ग्रेट एविल ऑफ आवर एज इज ओवर स्ट्रेन, ठीक है। नाउ मैन डज नॉट सीक सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकॉज ही इज नॉट इंटेलेक्चुअली कैपेबल, नहीं भैया, हर कोई कैपेबल है, बात तो वहाँ
की नहीं गई है, तो क्यों, वाई वी शुड वरी अबाउट दैट वन. हैज़ नो टाइम टू डू सो. भैया टाइम है, बट वो क्या कर रहा है, लगा रहा है इंटरटेनमेंट में. इज डिस्ट्रैक्टेड बाय मटेरियलिज्म. कहाँ बात की कि पैसा वैसा एकदम से यार मनी एंड चलो भैया पैसा ही पैसा होगा. ना, लव्स अम्यूजमेंट एंड इज मेंटली आइडल. यही तो है इंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट. ठीक है. चलिए दूसरी पैसेज की हो रहा है. अब कह रहा है द डेमोग्राफिक डिविडेंड विच हैज़ बिगन इन इंडिया एंड इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट अनदर फ्यू डिकेड. ठीक है, जो अभी अभी हमारी पॉपुलेशन कितनी है बताना मेरे को कमेंट करके. ठीक है, इज़ अ ग्रेट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. जाहिर सी बात है, जब डेमोक्रेटिक डिविडेंड क्या होता है कि मतलब कि आप देखोगे ना कि आपके वर्किंग एज ज़्यादा हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो आपकी ओल्ड एज है, तो अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी. तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बेसिकली स्वेलिंग इन द वर्किंग एज पॉपुलेशन, बढ़ रहा है, विच कन्वर्सली मीन्स दैट द रिलेटिव रेशियो ऑफ वेरी यंग एंड वेरी ओल्ड विल. ठीक है ना, तो फॉर अ वाइल बी ऑन द डिक्लाइन. मतलब जो आपका ये है वो गिरता जाएगा, नीचे की ओर डिक्लाइन होगा. तो फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द आइलैंड एंड द चाइना वी नो दैट दिस कैन बी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड अ इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, चाइना में हम लोगों ने देखा है ना, हम लोगों ने, पड़ोसी कंट्री है, नेबर कंट्री है, वी हैव सीन कि कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है. ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ओनली, दैट टू डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना. चलो, तो द डेमोग्राफिक डिविडेंड टेंड्स टू रेज अ नेशन सेविंग रेट सिंस इन एनी नेशन. ठीक है, तो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड टेंड्स है, ये क्या करेगा, हमारी नेशन सेविंग में योगदान देगा. इट विल हेल्प. ठीक है, कोई भी नेशन हो भैया, इंडिया हो, चाइना हो, म्यांमार हो. ठीक है, इट इज़ द वर्किंग एज पॉपुलेशंस दैट इज़ द मेन सेवर. जो काम करने वाले हैं वही तो मेन सेवर हैं. काम कर रहे हो, पैसा है, तभी तो आप सेव करोगे, फॉर इंस्टेंस के लिए. एंड सिंस द सेविंग रेट इज इम्पोर्टेंट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, दिस शुड हेल्प एलिवेट आवर ग्रोथ रेट. तो ये क्या कर रहा है, हमारी और ग्रोथ रेट को और बढ़ा रहा है. However, the benefit of demographic dividend depends on the quality of working age population. अब देखिए, you are talking about demographic dividend. अब डेमोग्राफिक डिविडेंड में भैया वर्किंग एज में पॉपुलेशन में अगर काम क्वालिटी नहीं हो, ठीक है, अगर सोचो कि अगर 25 साल का एक बंदा है, वो सिर्फ 5 ही घंटे काम कर पा रहा है, और आपके 50 साल के अंकल है वो अगर 8 घंटे कर पा रहे, तो ये कोई मतलब है, ये हमारी यूथ का नहीं है ना. तब तो अंकल ही एकदम रॉक कर रहे हैं फिर. चलो, उसके साथ एंड दिस इंप्लाइज ब्रिंगिंग बैक द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एक्विजिशन ऑफ स्किल्स एंड द ह्यूमन कैपिटल. सोचो अगर मान लीजिए फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास में स्किल लेवल नहीं हो तो आउटपुट ज़्यादा ला सकते हैं क्या, कैन वी? नहीं. आई विल टीच यू ऑल दीज कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स, डोंट वरी. आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग इकोनॉमिक्स with along with PD 5 and other current affair मॉड्यूल ऑल्सो, मिक्स करके लेके आऊँगा आपके लिए. करंट लिंक्ड स्टैटिक्स पढ़ेंगे जितनी ज़रूरत है. ठीक है, चलिए, ये तो हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड पे बात कर रही है. ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इनवेरिएबली हैपन इन कंट्री. क्या होगा व्हेन द डेमोग्राफिक डिविडेंड हैज़ बिगन टू ऑपरेट. जब आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड काम करना शुरू कर दे तो नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल विल डिक्रीज. ऐसा हुआ है कि अगर आप एजुकेशन नहीं दोगे तो कहाँ से डिक्रीज होगा. इफ़ यू विल प्रोवाइड एजुकेशन देन ओनली इट विल डिक्रीज. और पैसेज में तो बात नहीं की गई है भैया कि अगर ये होगा, हमें आउट ऑफ दी पैसेज नहीं जानी है, वी हैव टू डिराइव आंसर फ्रॉम दिस पैसेज ओनली. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. ऐसे ये आपका गया, बट स्टिल we got option B, but still we will see both this one. The ratio of very old and the very young will decrease for a while. हाँ जी, यही तो बात किया गया है, अभी इधर ही तो बोला है कुछ टाइम के लिए, है ना. चलिए ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विल क्विकली स्टेबलाइज. नहीं, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. ठीक है, चलिए, थैंक यू. चलिए
आगे देखते हैं नाउ। विथ रिफरेंस टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेरेंस कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ये कह रहा है, तो कह रहा है कि भैया डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन इसेंशियल कंडीशन फॉर अ कंट्री टू रैपिडली इंक्रीज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं तो क्या ग्रोथ नहीं होगा? इफ इट्स नॉट देयर देन देयर इज नो ग्रोथ। सोचो ना, सिंपल सी बात है। नहीं, promotion of higher education is an essential condition for country for its rapid economic growth। हायर एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन नहीं है, तो इफ़ यू आर प्रोमोटिंग प्राइमरी एजुकेशन ओनली तो क्या चीज़ें स्किल्स डेवलप नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगा कंट्री का। बट वी आर स्ट्राइकिंग दिस वन बिकॉज पैसेज में कहीं भी मेंशन नहीं है इस चीज़ का। डायरेक्टली पैसेज है, पैसेज में है ही नहीं, पैसेज मिल ही नहीं रहा है इस चीज़ को। तो ऑप्शन डी, नाइदर वन नॉर टू। चलिए, वी विल डिस्कस मोर। 3 क्वेश्चंस और करेंगे आज के लिए, ठीक है ना। 3 क्वेश्चंस करेंगे 2 पैसेज से। पढ़े? चलिए साथ साथ पढ़ेंगे। चलो, इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, देखो नेक्स्ट जो बाकी पैसेज रह गया, मैं सेट ए करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट पैसेज जो बाकी रह गया, प्लीज कल परसों में आप करके बैठो। आई विल बी ब्रिंगिंग लेक्चर फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। वीकली 1-2 लेक्चर रहेगा आपका ये लाइक पैसेज का, ठीक है। तो आप करके रखना, एंड व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट देन यू कैन चेक इट आउट कि आपका कितने सही गए हैं, कितने गलत गए। अभी बताओ आप जो सही किए हो, कितने आपके सही हुए हैं, कितने अभी तक गलत हुए हैं। डू कॉमेंट है, ठीक है। इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस allowing mankind to benefit by the productivity of machines should lead to a very good life of leisure, है ना। जब मशीन्स यूज़ करना स्टार्ट करोगे देन यू विल बी हैविंग सम रिमेनिंग टाइम, लीजर टाइम, ठीक है। नाउ कह रहा है कि एंड मच लीजर इज एप्ट टू बी टेडिशियस एक्सेप्ट टू दोज हु हैव इंटेलिजेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि आपकी जो ये क्या हो जाएगी, टेडियस हो जाएगी लीजर टाइम, ठीक है। एक्सेप्ट जिसके पास में हैव द इंटेलिजेंट एक्टिविटीज़ है करने के लिए, या कुछ में इंटरेस्ट है। सोचो ना, आपके पास में 5 से 6 का ब्रेक है, आपने लिया। अब इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू डू समथिंग, तो क्या आप कहोगे ना यार क्या ही मतलब बैठ के कर रहे हैं इधर। सेम सिस्टम है। इफ़ अ लीजर्ड पॉपुलेशन इज़ टू बी हैप्पी, अगर जो हमारे लीजर पॉपुलेशन अगर हैप्पी, अगर खुश रहना चाहते हैं, तो इट मस्ट बी एन एजुकेटेड पॉपुलेशन। मस्ट बी, देखिए यहाँ पे यूज़ किया गया मस्ट बी, तो मार्क करेंगे इसको यहाँ पे हम। मस्ट बी एन एजुकेटेड पॉपुलेशन एंड मस्ट बी एजुकेटेड विद अ व्यू टू इंजॉयमेंट एज वेल एज टू डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। ये भी है, ठीक है। चलिए, अब सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द अंडरलाइंग टोन ऑफ पैसेज। अब ये टोन की बात कर रहा है। चलिए, तो ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बेस्ट मेक यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। अभी कोल्ड करेंगे, ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम एट क्रिएशन ऑफ लीजर। गलत है जी। एन इंक्रीज इन द educated population of country leads to an increase in the happiness of population, happiness of its people, ठीक है। बोला कि इंक्रीज होगा अगर एजुकेटेड पॉपुलेशन में है, तो क्या होगा, हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी लोगों में। ये गलत, डायरेक्टली मियरली रिपीटेशन ऑफ क्या है आपका, बताइए स्टेटमेंट। यूज ऑफ मशीन शुड बी इनकरेज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ लार्ज लीजर पॉपुलेशन। गलत, ये तो बोला ही नहीं गया पैसेज में, ये तो टोन ही नहीं है। टोन क्या है ना। अब ये क्या, ओनली एन एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन बी बेस्ट मेक यूज ऑफ बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। यहाँ पे देखिए, अगर इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा तो आप मशीन यूज़ करोगे। मशीन यूज़ करने का मतलब क्या है, लीजर टाइम है। लीजर टाइम का क्या मतलब है कि वही लोग यूटिलाइज कर पाएंगे जो एडुकेटेड है ना। तो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट वन, ठीक है जी। चलिए, इफ कोई शिकायत है तो यू कैन राइट। चलिए, नाउ लास्ट पैसेज है, 2 क्वेश्चन देखेंगे। इफ प्रेजेंट ब्रिंग लेस थ्रिल
नाउ दैट वी आर ग्रोन अप, ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े हुए हैं तो हमारी प्रेजेंट क्या कर रही, कम थ्रिल दे रही है हम लोग को, कहते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा है, किक नहीं मिल रही है. परहैप्स इट इज़ बिकॉज वी हैव टू मच ऑलरेडी, और परहैप्स इट इज़ बिकॉज वी हैव लॉस्ट द फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ गिविंग. इसकी वजह से भी, इसलिए हमें लेस थ्रिल महसूस हो रहा है, ठीक है. नाउ एंड विथ इट फुलनेस ऑफ जॉय ऑफ रिसीविंग, देने में, रिसीव लेने में, खुशियाँ बांटने में, खुशियाँ रिसीव ये साझा करने में खुशी नहीं मिल रही है कोई किसी चीज़ में. तो चिल्ड्रंस आर फियर ऑफ पॉइजनेंट, ठीक है. तो ये डर से बाहर होते हैं, मतलब पॉइजन के मतलब क्या है नहीं भैया, मतलब चलो कुछ नहीं. तो देयर मिजरीज आर एक्यूट, ठीक है, बट दे डू नॉट लुक टू फॉरवर्ड नॉट टू फार बैकवर्ड, ना ही ज़्यादा आगे का सोचते हैं ना ही पीछे का सोचते हैं ज़्यादा, ठीक है. तो यूपीएससी का भी यही वो है, एक कह लो कि आप प्रिंसिपल है, यू शुड नॉट थिंक टू मच. बस आज अपने कर्म पे देखो, ठीक है. यू हैव सेट द टारगेट, 26 में इज डी डे, बट वी हैव टू कवर आवर सिलेबस. तो हम आज पे फोकस करेंगे, मैं लॉन्ग टर्म अच्छा ये हो जाना चाहिए, बट ये नहीं कि अभी नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे होगा, नहीं. आज हमने क्या करा है उस पर फोकस करना है. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू फोकस ऑन दैट ओनली, राइट. नाउ देयर जॉय आर क्लियर and complete because they have not yet learned a way to add but to every proposition. हम लोग कर देना बट एंड इफ लगा देते जिसमें हो गया खत्म. चलो चलेंगे यार, मतलब चलो ठीक है, मजे करते, मूवी देखते हैं, लेकिन यार एग्जाम आ रहे हैं, ये आ रहा वो, तो खत्म. चलो चाय पी के बट यार टेस्ट देना था, चलो ठीक है टहल लेते हैं, बट यार बस वही. लेकिन बच्चों में ये तो होता नहीं है, खेल रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं, है ना. देखो यार बचपना कभी मत खोना, नेवर लूज चाइल्डहुड. चाइल्डिश जितना बिहेव करना करो, जितना करना करो. चलो परहैप्स वी आर टू कॉशियस, टू एंसियस, टू स्केप्टिकल्स, ठीक है. Perhaps some of our cares would shrink if we thought less about them and entered with more single-minded enjoyment into the happiness that came our. जब आप दुख के बारे में कम सोचना शुरू करोगे ना, तो दुख अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है. आई एम सफरिंग फ्रॉम सम पेन बट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट. तो पेन अपने आप मत पता ही नहीं चलता, ठीक है, आया गया कोई मतलब नहीं, चलो ठीक है यार, लेट इट बी, है ना. तो यही है. नाउ विथ रिफरेंस टू पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एडल्ट टू फील थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट. पॉसिबल बात किया गया, नहीं किया गया, चलिए वैसे भी खत्म. वैसे भी क्या आपका एक्सट्रीम वर्ड है. नाउ देयर कैन बी मोर देन वन रीजन वाई एडल्ट फील लेस थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट, ठीक है, यही तो है. ये है एक, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, चार चार है, चलिए. तो ये ऑप्शन है लग रहा है, चलिए बाकी को भी तो देखना है. द अथर डज नॉट नो वाई एडल्ट फील्स थ्रिल्ड बाय प्रेजेंट. ऑलरेडी अथर ऑलरेडी बता चुका है. तो अब देखो एक चीज़ क्या है कि ये दोनों क्या है कि सिमिलर स्टेटमेंट है, यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे इतना एक से ज़्यादा रीजन है, तो चांसेस क्या इन दोनों में से ही हमारा ऑप्शन होना है सही. तो ये तो पता ही है, ये गलत हो गया, तो अब तो जाहिर सी बात ये सही होगी. नाउ एडल्ट हैव लेस कैपेसिटी टू फील द जॉय ऑफ लविंग और बीइंग लव्ड, गलत है. तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. एक बार रीचेक कर लेना, अगर कुछ गलत मैं इंटरप्रेट कर लिया हूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना. द ऑथर ऑफ पैसेज इज अगेंस्ट, किस चीज़ के अगेंस्ट है बताइए. तो वरिंग टू मच अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर, इसी के तो अगेंस्ट है, बट वी विल सी. बीइंग इन द हैबिटेट ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रेजेंट, गलत. वो तो ये कह रहा है ना भैया हम लोग प्रेजेंट को मतलब जी नहीं रहे हैं, मतलब थ्रिल नहीं आ रहा प्रेजेंट में, कह रहे हैं. नॉट बीइंग थ्रिल्ड बाय न्यू थिंग्स, ये भी गलत. गिविंग एंड रिसीविंग जॉय ओनली पार्शली, ये भी गलत, इसके अगेंस्ट नहीं है. यही है कि भैया हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में, क्या होगा, वो हुआ था, अब क्या होगा, है ना. इसलिए आप ज़्यादा मत सोचो,
ठीक है, डोंट थिंक टू मच, बस आप अपने कर्म पे फोकस करो। देखो लास्ट में जाते जाते एक गीता का श्लोक है, मैं संस्कृत में नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू इन हिंदी ओनली, कि गीता का एक श्लोक है, आपके किए हुए कर्म, जो आप मेहनत कर रहे हो, आपके किए हुए कर्म आपको उसी तरह से ढूंढ लेते हैं जिस तरह से एक भीड़ में बिछड़ी बछड़ा अपने मैया गैया को ढूंढ लेती है। ठीक है, जो गाय है, उसकी माँ जो गाय है उसको जैसे ढूंढ लेती है, वैसे ही जो हमारी गाय माता है उसको जैसे ढूंढ लेती है, वैसे ही आपके कर्म भी आपको ढूंढ लेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट फ्यूचर, जस्ट मज़े करो। ठीक है, मस्त रहो, मज़े करो। चलिए, ऑल द बेस्ट। कोई भी दिक्कत हो, बता रखा है मैंने आपको क्या करना है। ये टेलीग्राम का है, डायरेक्ट आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे से, और ये ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। आई विल बी गिविंग समथिंग लेटर ऑन, अभी तो कुछ नहीं, बट एग्ज़ाम आने दो, देन आई विल बी शेयरिंग समथिंग। ठीक है।